श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों और प्यारे दर्शक बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 15 अगस्त 2026 को शनिवार का अत्यंत पावन, दुर्लभ, सिद्ध, मंगलकारी और सर्व कल्याणकारी दिन पड़ रहा है। 15 अगस्त 2026 शनिवार के दिन पावन हरियाली तीज की तिथि पड़ रही है। भक्तों, आज हम शिवजी और माता पार्वती से जुड़े 7 धार्मिक उपायों के बारे में जानेंगे, जिससे हमारे जीवन में हमारी परेशानियां दूर होंगी। आज हम बात करेंगे ऐसे कहानी की, ऐसी पावन कथा की, जिसके सुन लेने मात्र से हमारी वर्षों की परेशानियां दूर हो सकती हैं। साथ ही हम जानेंगे कि जैसे माता पार्वती ने धैर्य बनाए रखा, वैसे ही हमें भी अपनी परेशानियों के समय कैसे धैर्य बना के रखना चाहिए। तो चाहिए फिर शुरू करते आज की पावन कहानी के बारे में। माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सावन का पावन महीना अपने साथ भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और प्रकृति की सुंदरता लेके आता है, और इसी पवित्र समय में आने वाला हरियाली तीज का पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के अटूट प्रेम और समर्पण की याद दिलाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माता पार्वती को भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या क्यों करनी पड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि माता पार्वती को अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए वर्षों तक कठोर साधना करनी पड़ी? और क्या सच में हरियाली तीज के पीछे केवल एक व्रत की परंपरा है, या इसके पीछे ऐसी गहरी कथा छिपी है जिसमें प्रेम, तपस्या, धैर्य और विश्वास की अद्भुत शक्ति दिखाई देती है? आज की ये कथा केवल एक कथा नहीं है, बल्कि उन सभी भक्तों के लिए एक संदेश है जो अपने जीवन में किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के सामने श्रद्धा से झुकते हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कथा के आगे बढ़ने के साथ आपको माता पार्वती की तपस्या, भगवान शिव की परीक्षा, उनके दिव्य मिलन और अंत में 7 सरल धार्मिक उपायों के बारे में भी बताया जाएगा। और अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए हर हर महादेव। आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट इस धार्मिक कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाने में सहायता कर सकता है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल दिव्य मार्ग पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में एक दिव्य राज्य था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, निर्मल झरने, हरे भरे वन और फूलों से सजी हुई घाटियां थीं। उस राज्य के राजा थे हिमवान और उनकी धर्म पत्नी थी मैना। दोनों भगवान के परम भक्त थे। उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में एक ऐसी इच्छा थी जिसे संसार की कोई भी संपत्ति पूरी नहीं कर सकती थी। वे चाहते थे कि उनके घर में ऐसी संतान जन्म ले जो केवल उनके कुल का ही नहीं बल्कि संसार का कल्याण करे। राजा हिमवान और रानी मैना ने भगवान की आराधना की। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी शक्ति ने उनके घर जन्म लेने का संकल्प किया। समय बीता और उनके घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। कन्या का तेज ऐसा था कि उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता था। उसका नाम रखा गया पार्वती, क्योंकि वो पर्वतराज हिमवान की पुत्री थी। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की ओर आकर्षित था। जब उनके सामने शिवजी का नाम लिया जाता तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती। वे भगवान शिव की पूजा करती, उनके लिए फूल चुनती और मन ही मन उन्हें अपना आराध्य मानती। लेकिन ये साधारण बाल मन की इच्छा नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संबंध था। समय बीतता गया और पार्वती बड़ी होने लगी। एक दिन उनके पिता के पास देवर्षि नारद आए। राजा हिमवान ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। नारद जी ने पार्वती को देखकर कहा कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, इसके जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। इनके भाग्य में एक ऐसे पति का योग है जो संसार से अलग वैराग्य धारण करने वाला और स्वयं महादेव के समान महान होगा। जब पार्वती ने यह सुना तो उनके मन में एक ही नाम गूंज उठा, भगवान शिव। लेकिन भगवान शिव उस समय सांसारिक जीवन से दूर थे। वे कैलाश पर ध्यान में लीन रहते थे। उन्हें न राजपाट की इच्छा थी, न सुख सुविधाओं की और न ही विवाह की। संसार के मोह से वे पूरी तरह ऊपर थे।
ऐसे में माता पार्वती के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वे भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में कैसे प्राप्त करें। पार्वती जी ने निश्चय किया कि यदि भगवान शिव ही उनके जीवन के आराध्य हैं तो वे उन्हें पाने के लिए हर कठिनाई सहेंगी। उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया कि चाहे कितने भी वर्ष क्यों न लग जाएं, चाहे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े, वे अपनी भक्ति से महादेव को प्रसन्न करके रहेंगी। यहीं से शुरू होती है माता पार्वती की वो अद्भुत तपस्या जिसकी स्मृति में हरियाली तीज का पर्व श्रद्धा से मनाया जाता है। पार्वती जी ने धीरे धीरे राजमहल के सुखों का त्याग करना शुरू किया। जहां राजकुमारी के लिए रेशमी वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध था, वहां उन्होंने साधारण जीवन अपनाया। वे जंगल में रहने लगीं, भगवान शिव का ध्यान करने लगीं और अपने शरीर की चिंता किए बिना तपस्या में लीन रहने लगीं। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती गईं, कभी तेज धूप पड़ती, कभी वर्षा होती और कभी कड़ाके की ठंड। लेकिन पार्वती जी का संकल्प नहीं बदला। वे अपने मन में केवल भगवान शिव का ध्यान करती। कहा जाता है कि सच्ची भक्ति की पहचान यही है कि परिस्थिति बदलने पर भी भक्त का विश्वास नहीं बदलता। संसार की सुविधाएं छूट जाएं, लोग साथ छोड़ दें, रास्ते में कठिनाइयां आ जाएं, फिर भी यदि मन भगवान के चरणों में स्थिर रहे तो वही वास्तविक साधना है। माता पार्वती की तपस्या भी ऐसी ही थी। उन्होंने धीरे धीरे अन्न का त्याग किया, फिर फल का त्याग किया। उनकी साधना और कठोर होती गई। वे भगवान शिव के नाम का स्मरण करती और अपने संकल्प में अडिग रहती। उधर उनके माता पिता अपनी पुत्री की कठिन तपस्या देखकर चिंतित हो जाते। माता मैना का हृदय अपनी बेटी को देखकर भर आता। वे कहती, बेटी, तुम राजमहल में रहकर भी भगवान की पूजा कर सकती हो, अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों देती हो? लेकिन पार्वती जी का उत्तर बहुत शांत था। वे कहती कि जब मनुष्य के जीवन का लक्ष्य केवल सुख प्राप्त करना हो तो छोटी सी कठिनाई भी बड़ी लगती है, लेकिन जब लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो तो कठिन से कठिन मार्ग भी भक्त को स्वीकार होता है। ये बात सुनकर माता मैना की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वे अपनी पुत्री की दृढ़ता के सामने मौन हो जाती। समय आगे बढ़ा। पार्वती की तपस्या और भी कठोर होती गई। उनका शरीर तपस्या से कमजोर होने लगा, लेकिन उनके चेहरे का तेज कम नहीं हुआ, बल्कि उनकी भक्ति के कारण उनका तेज और अधिक बढ़ता गया। उधर देवताओं को भी ये सब दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं होगा, इस संसार के संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भगवान शिव अभी भी ध्यान में लीन थे। देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव को संसार की ओर लौटाना आवश्यक है। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने माता पार्वती की परीक्षा को और कठिन बना दिया। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती जी की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का रूप धारण करके उनके सामने पहुंचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, हे देवी, तुम इतनी कठिन तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती जी ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम्हें पता है कि शिव कैसे हैं? वे शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके पास राजसी वस्त्र नहीं है। तुम तो राजकुमारी हो, तुम्हारे लिए तो किसी सुंदर और संपन्न राजकुमार का विवाह उचित होगा, फिर तुम शिव को क्यों चाहती हो? पार्वती जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, जिसे संसार दोष समझता है, मैं उसमें भी महादेव का वैराग्य देखती हूँ। जिसे संसार भयंकर समझता है, मैं उसमें करुणा देखती हूँ। जिन्हें संसार शमशानवासी कहता है, वे मेरे लिए समस्त संसार के स्वामी हैं। मुझे उनके बाहरी रूप से कोई मतलब नहीं। मेरा मन उनके चरणों में समर्पित हो चुका है। साधु ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से नहीं हटी। तब उस साधु ने कहा, यदि तुम्हें कोई ऐसा पति मिल सकता है जो तुम्हें राजसी जीवन दे, तो शिव के लिए इतना कष्ट क्यों? पार्वती जी ने कहा, मैं राजसी जीवन के लिए भगवान शिव को नहीं चाहती। मैं उन्हें इसलिए चाहती हूं क्योंकि मेरा मन उन्हें अपना आराध्य मान चुका है। यदि मुझे उनके चरणों में स्थान मिल जाए तो मेरे लिए संसार की सारी संपत्ति छोटी है।
ये सुनते ही साधु का रूप समाप्त हुआ और स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। माता पार्वती ने जैसे ही महादेव को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी वर्षों की तपस्या जैसे उसी क्षण सफल हो गई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति अटूट है। तुमने सुख और दुख, सम्मान और अपमान, कठिनाई और सुविधा किसी को भी अपने संकल्प के बीच नहीं आने दिया। तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। लेकिन भक्तों, यहां इस कथा की सबसे बड़ी सीख छिपी है। माता पार्वती ने भगवान शिव को केवल इसलिए प्राप्त नहीं किया क्योंकि उन्होंने कोई एक दिन का व्रत रखा था। उनकी भक्ति के पीछे वर्षों का धैर्य, त्याग और विश्वास था। इसलिए किसी भी धार्मिक व्रत को केवल इच्छा पूरी करने का साधन न समझें। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन को संयमित करना और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करना। अगर आपको माता पार्वती की ये कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए अ नमः शिवाय। और अगर आपने अभी तक दिव्य मार्ग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कथा का अगला हिस्सा और भी भावपूर्ण है, जहां हम जानेंगे कि माता पार्वती के जीवन में हरियाली तीज की परंपरा से जुड़ी कथा किस प्रकार सामने आती है और इस पवित्र अवसर पर भक्तों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कथा आगे बढ़ती है। माता पार्वती और भगवान शिव का दिव्य मिलन होने के बाद देवताओं और ऋषियों में आनंद की लहर दौड़ गई। हिमवान और मैना भी अपनी पुत्री के जीवन का ये शुभ समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन हरियाली तीज की परंपरा केवल विवाह की खुशी तक सीमित नहीं है। ये उस दृढ़ संकल्प की याद दिलाती है जिसके कारण माता पार्वती ने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया। इसीलिए जब सावन आता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, जब वर्षा से धरती नई सुंदरता धारण करती है, तब सुहागिन महिलाएं और कन्याएं श्रद्धा से माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करती हैं। हरियाली तीज हमें बताती है कि जीवन में सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान, त्याग और समर्पण का नाम है। महादेव और माता पार्वती के विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। हिमवान का पूरा राज्य दीपों, फूलों और मंगल गीतों से सजा हुआ था। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। देवता, ऋषि मुनि और अनेक दिव्य शक्तियां इस अद्भुत विवाह की साक्षी बनने के लिए उपस्थित थीं। जिस कन्या ने वर्षों तक जंगलों में तपस्या की थी, जिसने अपने शरीर की चिंता किए बिना केवल भगवान शिव का ध्यान किया था, आज वही पार्वती महादेव के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रही थी। रानी मैना अपनी पुत्री को देखकर भावुक हो रही थी। उनके मन में कभी खुशी आती तो कभी आंखों से आंसू निकल पड़ते। उन्हें वो समय याद आ रहा था जब छोटी सी पार्वती फूलों को इकट्ठा करके भगवान शिव की पूजा किया करती थी। तब उन्हें क्या पता था कि उनकी वही छोटी सी बेटी एक दिन स्वयं महादेव की अर्धांगिनी बनेगी। विवाह की सभी विधियां पूरी हुई और माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश चली गईं। कैलाश का जीवन राजमहल से बिल्कुल अलग था। वहां न महलों की चमक थी, न राजसी सुख सुविधाएं। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, शांत वातावरण और तपस्या में लीन साधु संत थे। लेकिन माता पार्वती के लिए कैलाश ही सबसे सुंदर स्थान था, क्योंकि वहां उनके आराध्य भगवान शिव उनके साथ थे। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर बैठी हुई थी। उनके सामने भगवान शिव ध्यान में लीन थे। पार्वती जी कुछ देर तक उन्हें देखती रहीं। फिर उनके मन में विचार आया कि जिस प्रेम और तपस्या के कारण उन्हें महादेव प्राप्त हुए, उसी प्रेम और विश्वास की स्मृति संसार में कैसे बनी रहेगी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या मेरे जीवन की तपस्या और हमारा ये मिलन आने वाले समय में भी भक्तों को कोई संदेश देगा। महादेव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या केवल तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं थी। तुम्हारी साधना संसार को ये बताने के लिए थी कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और समर्पण के सामने कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी हो जाती है। माता पार्वती ने हाथ जोड़ लिए। भगवान शिव आगे बोले, जब सावन का महीना आएगा और धरती हरियाली से भर जाएगी, तब स्त्रियां तुम्हें स्मरण करेंगी। वे तुम्हारे तप, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे संकल्प को याद करेंगी।
वे तुम्हारे और मेरे स्वरूप का पूजन करेंगी और अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यदि कोई स्त्री श्रद्धा से मेरा स्मरण करे तो क्या उसकी प्रार्थना आप तक पहुंचेगी? महादेव बोले, जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां प्रार्थना स्वयं मेरे पास पहुंचती है। यही कारण है कि हरियाली तीज का पर्व केवल एक त्योहार नहीं माना जाता, बल्कि इसे माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव के प्रति उनके अटूट समर्पण की स्मृति के रूप में देखा जाता है। सावन आते ही जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर झूले पड़ते हैं, महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और मंगल गीत गाती हैं, तब उस पूरे वातावरण में माता पार्वती की भक्ति का भाव दिखाई देता है। लेकिन भक्तों, इस पर्व का एक और बहुत गहरा अर्थ है। हरियाली केवल पेड़ों और पौधों की नहीं होती, हरियाली मन की भी होनी चाहिए। जिस तरह सूखी धरती वर्षा की बूंदों से फिर से जीवित हो जाती है, उसी तरह भगवान का स्मरण हमारे थके हुए मन को शांति दे सकता है। इसलिए यदि आपके जीवन में चिंता है, परिवार में तनाव है, मन में कोई परेशानी है या कोई इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, तो हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव के सामने कुछ समय शांत बैठिए, अपनी परेशानी उन्हें बताइए। उनसे केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना मत कीजिए, बल्कि ये भी कहिए, हे महादेव, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए और कठिन समय में धैर्य दीजिए। क्योंकि माता पार्वती की पूरी कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कठिन समय में भी टूटता नहीं है। एक बार कैलाश पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, संसार में लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और अनेक प्रकार के नियम करते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान शिव ने कहा, देवी, नियम से अधिक महत्वपूर्ण भावना है। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी पूजा करे लेकिन उसके मन में अहंकार हो तो वो पूजा अधूरी है। और यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से थोड़े से जल और एक फूल से मेरा स्मरण करे तो उसकी श्रद्धा मेरे लिए बहुत बड़ी है। माता पार्वती मुस्कुराई। महादेव ने आगे कहा, जो भक्त किसी धार्मिक पर्व के दिन किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता है, माता पिता का सम्मान करता है और अपने जीवन साथी के साथ प्रेम से व्यवहार करता है, उसकी भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन में दिखाई देती है। यही कारण है कि हरियाली तीज पर पूजा के साथ साथ सेवा और सद्भाव का भी विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप इस कथा को सुनते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो एक बार कमेंट में थ नमः शिवाय जरूर लिखिए। और अगर दिव्य मार्ग चैनल पर आपको ऐसी धार्मिक कथाएं और भक्ति से जुड़ी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपकी छोटी सी सहभागिता हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। समय बीतता गया और माता पार्वती तथा भगवान शिव का ये दिव्य जीवन संसार के लिए एक आदर्श बन गया। कैलाश पर रहने वाला उनका जीवन देखने में जितना सरल था, उसके भीतर उतना ही गहरा संदेश छिपा था। माता पार्वती ने राजमहल छोड़कर तपस्या का मार्ग चुना था और भगवान शिव ने उन्हें यह सिखाया था कि सच्चे रिश्ते केवल सुख के समय साथ रहने से नहीं बनते, बल्कि कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ निभाने से मजबूत होते हैं। इसीलिए जब हरियाली तीज का दिन आता है तो माता पार्वती का स्मरण केवल सौभाग्य के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उनके धैर्य और समर्पण को भी याद किया जाता है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यदि कोई भक्त पूरे मन से आपकी पूजा करे लेकिन उसके जीवन में फिर भी कठिनाइयां बनी रहें तो उसे क्या करना चाहिए? महादेव ने कहा, देवी, कठिनाई का होना इस बात का प्रमाण नहीं कि भगवान भक्त से दूर हैं। कभी कभी कठिनाई ही भक्त के भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाती है। पार्वती जी ने पूछा, लेकिन जब मनुष्य बहुत थक जाए तब? भगवान शिव बोले, तब उसे थोड़ी देर रुककर मेरा नाम लेना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए और फिर अपने कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। भक्त को यह समझना चाहिए कि नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन वो रास्ते की हर चट्टान से लड़कर भी अपना रास्ता बनाती रहती है। माता पार्वती ने कहा, अर्थात भगवान पर विश्वास के साथ कर्म करना ही सच्ची साधना है। महादेव ने कहा, यही सच्ची साधना है। भक्तों, ये बात हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से हर किसी के जीवन में कोई न कोई चिंता होती है।
किसी को परिवार की चिंता होती है, किसी को आर्थिक परेशानी, किसी को रिश्तों की चिंता और किसी को अपने भविष्य की। हम चाहते हैं कि हमारी परेशानी तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। ऐसे समय में माता पार्वती की तपस्या हमें याद दिलाती है कि धैर्य रखना भी भक्ति है। यदि आपने किसी काम के लिए लंबे समय से मेहनत की है और अभी सफलता नहीं मिली तो प्रयास बंद मत कीजिए। यदि परिवार में कोई समस्या है तो क्रोध के बजाय संवाद का रास्ता अपनाइए। यदि मन में डर है तो भगवान का नाम लेके अपने भीतर साहस पैदा कीजिए। अब आइए हम बात करते हैं वो 7 उपायों के बारे में जो हमने वीडियो के शुरू में चर्चा किया था। इन उपायों को करने से आपकी परेशानी अवश्य दूर होगी। पहला, हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करके उनके सामने दीपक जलाएं। दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, माता पार्वती को अपनी श्रद्धा के अनुसार सुहाग सामग्री अर्पित करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र या श्रृंगार सामग्री देना शुभ भावना से किया जा सकता है। तीसरा, भगवान शिव को जल अर्पित करके त नमः शिवाय का जाप करें। चौथा, उस दिन अपने जीवन साथी के साथ बिना कारण विवाद करने से बचें और प्रेम से बात करें, क्योंकि पर्व का वास्तविक उद्देश्य केवल पूजा नहीं, रिश्तों में प्रेम बढ़ाना भी है। पांचवा, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। माता पार्वती की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि सेवा में भी दिखाई देती है। छठा, अपने घर की किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें। उनका सम्मान करना परिवार की परंपरा और संस्कार को मजबूत करता है। सातवां, रात में कुछ समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके अपने मन की चिंता भगवान को समर्पित कर दें। जो बात आपके हाथ में नहीं है उसे लेके लगातार परेशान